हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल अवेज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। क्या जो दिल अवेज के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, इसे इस इल्ज़ाम की सूरत में हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। काशान बार बार दिल अवेज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जहां पर भी उसे देखता है उसे तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन दिल अवेज उसके साथ बेपनाह नफरत करती है। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन काशान जहां पर भी उसे देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसे तंग करता है, क्योंकि काशान को इस बात का पता है कि अगर ये लड़की शोर मचाएगी भी सही तो इसकी किसी भी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इस कार में कोई भी वैल्यू नहीं है। इस वजह से वो उसे तंग करता है। बार बार दिल अवेज अपने कमरे में मौजूद होती है, काम कर रही होती है। जैसी काशान उसे देखता है तो मौके का फ़ायदा उठाकर उसके पास चला जाता है। वहाँ पर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर अपने सीने के ऊपर रखता है और उससे कहता है कि देखो, मेरा जो ये दिल है बड़ी बेदर्दी के साथ धड़क रहा है, यही मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ले रहा है। ये सब कुछ दिल अवेज को काशान की हरकत जो होती है अच्छी नहीं लगती और उसे थप्पड़ रसीद कर देती है। जैसे उसे वहाँ पर थप्पड़ मारती है, उसकी इंसल्ट करती है, शोर मचता है, तो वहाँ पर दिल अवेज की जो माँ है, सगी माँ नहीं होती, वहाँ पर आ जाती है। इनसे पूछने की कोशिश करती है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम दोनों यहाँ पर कौन सी हरकतें कर रही हो। वो जो माँ होती है वो दिल अवेज के साथ बेपनाह नफरत करती है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करती। वो चाहती है कि इसे जल्द से जल्द इस घर से निकाला जाए। काशान वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है कि भाई ये मुझे बार बार तंग करने की कोशिश करती है, मुझे ब्लैकमेल करती है। तो इस वजह पर यहाँ पर दिल अवेज भी शोर मचाती है, लेकिन जो दिल अवेज की माँ होती है वो इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती और वो काशान को राइट समझती है। वो ये सोचती है कि ये सब कुछ दिल अवेज की हरकत हो सकती है, क्योंकि वो शुरू से दिल अवेज के साथ नफरत करती है। ये सब कुछ वहाँ पर शोर मचना शुरू हो जाता है। दिल अवेज को वहाँ पर माँ अपने पास बुलाती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, तो दिल अवेज अपनी माँ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करो। लेकिन उसकी माँ को ऐसा बहाना चाहिए था। वो ये चाहती थी कि कोई ना कोई दिल अवेज की मुझे हरकत मिले और मैं उसे अपने वालिद की नज़रों में मज़ीद गिरा सकूं। जब ये सब कुछ उसके सामने हरकत आती है तो वहाँ पर उसे कहती है कि तुम तो हमारा जो नाम था मिट्टी में मिला रही थी, हम आपके ऊपर कैसे यकीन करते। आपको इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आप शाह कुतुबुद्दीन की जो इज़्ज़त है वो भी मिट्टी में मिला दोगी या उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगी। लेकिन दिल अवेज वहाँ पर बार बार शोर मचाती है और अपनी माँ को कहती है कि नहीं माँ जी, मैं किसी भी सूरत में अपनी जो वालिद की इज़्ज़त है वो मिट्टी में नहीं मिला सकती। काशान मुझे बार बार तंग करने की कोशिश कर रहा था, या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वहाँ पर दिल अवेज की माँ ये सब कुछ जो किस्सा होता है वो शाह कुतुबुद्दीन के पास ले जाती है और उसके सामने बयान कर देती है। उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि बस अगर ये लड़की इस हवेली में रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। इस लड़की की इस हवेली में कोई भी वैल्यू नहीं है, ये आपकी जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिलाना चाहती है। पहले भी शाह कुतुबुद्दीन की जो दिमाग होता है वो दिल अवेज की माँ ने ऐसा भर दिया है कि वो बहुत ज़्यादा दिल अवेज के साथ नफरत करता है। जब ये सारा किस्सा सुनता है तो वहाँ पर दिल अवेज सारे जो ख़ानदान वाले होते हैं, काशान की माँ भी होती है, सब कुछ वहाँ पर जमा हो जाते हैं, शोर मच जाता है। तो वहाँ पर दिल अवेज की जो माँ होती है शाह कुतुबुद्दीन को कहती है कि तुम इससे पूछो कि ये लड़की रात को कर क्या रही थी, काशान के साथ ये सब कुछ क्या कर रही थी, हवेली के अंदर ये कौन सा चक्कर चला रही थी, इस हवेली का जो नाम था वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही थी। दिल अवेज अपने जो वालिद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि अबू जान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं आपकी जो इज़्ज़त है कभी भी या किसी भी सूरत में मिट्टी में नहीं मिला सकती। तो उसका वालिद उसकी एक तक नहीं सुनता और फ़ौरन आता है दिल अवेज के पास और उसे थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि मेरे पापा जान ने सबसे पहले ये सब कुछ ठीक कहा था कि इस गंद को जल्द से जल्द
बहर फेंक दो, अगर ये गंद बार बड़ा हो गया तो आपका जो नाम होगा वो मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि इसकी जो माँ थी सतारा, वो नाचने वाली थी या जो कुछ भी थी, शाह कुतुबुद्दीन ने उसे देखा था और फिर इसके साथ शादी की और उसके बाद इस दुनिया में दिल अवैस आई। उसे अपनी माँ का ताना भी देता है और उससे कहता है कि तुम नाचने वाली की बेटी थी, तो लास्ट में बात है तुम ऐसी हरकत करोगी, तुम हमारा नाम जो होगा वो मिट्टी में मिलाओगी। जब ये सारा हंगामा हो रहा होता है तो फरिया मौके का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि यासिर को कारोबार के लिए और खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। यासिर फरिया को खाने की कोशिश कर रहा है, जो दिल अवैस की बहन है दूसरी, तो वहाँ पर फ़ौरन फरिया सोने के जो जेवरात होते हैं 40 लाख के जो कुछ भी होता है वो उठाती है और यासिर को कॉल करती है, उससे कहती है कि यासिर जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हारा काम हो गया। यासिर अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने दोस्तों को भी साथ मिलाकर उसने ये सारा प्लान तैयार किया हुआ है। फरिया को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, फरिया बहुत ज़्यादा यासिर के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन यासिर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खाने की हद तक महदूद है। जब दिल अवैस को ये सारी बातें लगती हैं अब दिल के अंदर, जब उसका वालिद उससे कहता है, पहले तो उसका वालिद थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था और जब से ये फिर से मज़ीद ये गेम बनी है तो मज़ीद दिल अवैस को बड़ा दुख होता है और फ़ौरन अपनी माँ के पास आती है, उसके साथ अपने दुख शेयर कर देती है, जो उसकी इस घर में काम करने वाली है। तो उसके साथ दुख शेयर करती है, उससे कहती है कि मैं तो यही दुआ करूँगी कि नाचने वाली जितनी भी औरतें हैं उनकी बेटियाँ इस दुनिया में ना आएँ, क्योंकि उनकी बेटियाँ आएंगी तो उनको लाजमी बात है पीछे से ताने मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर लोग तरह तरह के तांस करेंगे। तो उसकी जो काम करने वाली होती है वो उससे मज़ीद दिलासा देती है, उसके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती है कि जो कुछ भी हो गया मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को कोशिश करो कि जल्द से जल्द भूल जाओ। अब दिल अवैस का वालिद ये फ़ैसला करेगा उसने, क्योंकि ये ठान ली जब उसके सामने सारे सबूत आ गए, तो वो ये कोशिश करेगा कि इसकी जो शादी है वो जल्द से जल्द कराई जा सके किसी के साथ भी, क्योंकि काशान के साथ हो सकता है कि काशान इसके साथ शादी करने की कोशिश करे, क्योंकि काशान की जो माँ है वो दिल अवैस को बहुत ज़्यादा दिल के साथ एक्सेप्ट करती है, वो इसकी इज़्ज़त करती है। उससे पता है कि दिल अवैस कभी भी किसी भी सूरत में इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, लेकिन दिल अवैस काशान के साथ किसी चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसका वालिद इसके साथ शादी करेगा, लेकिन यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होगी जिस पर दिल अवैस को उसके साथ नफ़रत मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और इन दोनों की आपस में जो होगी वो इतनी मोहब्बत बढ़ जाएगी कि ये हो सकता है कि दिल अवैस को यहाँ पर मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े, मज़ीद इसके ऊपर लोग तंज करें, इसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएं। दिल अवैस की दूसरी जो बहनें हैं, एक फरिया और दूसरी उसकी छोटी जो दूसरी माँ की बेटी हैं, वो दिल अवैस के साथ शदीद नफ़रत करती हैं। जब ये सोना चोरी होगा, ये जेवर चोरी होगा, पहले भी दिल अवैस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए, और दूसरा जब जेवर वाले ये सब कुछ घर में हंगामा बरपा होगा तो ये भी सारा दिल अवैस के ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में जब आएगा चक्कर आएगा तो उसकी जो माँ होगी वो मज़ीद शाह कुतुबुद्दीन के पास जाएगी, उसके सामने नाटक करना शुरू कर देगी, उससे कहेगी कि आप तो मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन देखो कि ये लड़की अब सोना भी जो जेवर है ये भी चोरी करके जा रही है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, दिल अवैस के ऊपर बड़े झूठे झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, उसका इसको हर सूरत में इन सब का जो होगा वो मुकाबला करना पड़ेगा। और आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि क्या दिल अवैस के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है तो इसको क्या हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगे। तो कमेंट सेक्शन में रहे लाजमी दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।